हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए ये जीपी का लास्ट वीडियो जो है, जो मैंने रिक्वेस्ट पे बनाया है, जहां पर सबने कहा कि कुछ ट्रिकी सम्स बना दें। ठीक है, तो ये जो जीपी है वापस से मैं बताती हूँ कि लिस्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इज कॉल्ड जीपी, है ना। जहां क्या होगा हमारा, इफ दैट रेशियो ऑफ इट्स एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, एनी टर्म हो गया ए, प्रीसीडिंग हो गया ए आर। ठीक है, इस तरह से जैसे टर्म बढ़ते जाएंगे इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि जनरल टर्म्स ऑफ जीपी क्या होते हैं। तो जब जनरल टर्म्स ऑफ हम जीपी लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे ए, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग जीपी के टर्म्स लिखते हैं। अगर 3 नंबर्स ले जीपी में, ठीक है, 3 नंबर्स अगर जीपी में हम लोग ले रहे हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, ए अपॉन आर, पहला नंबर लेंगे, फिर ए एंड फिर ए आर। ठीक है, और इसको जब आप सम बनाएंगे तो दिखाऊंगी कि किस तरह से ऐसा लेने से क्या होगा कि प्रोडक्ट लोगे तो आपको ए क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, अगर 4 नंबर लेना है तो इसी के अल्टरनेटिव में लेंगे। कैसे लेंगे, फर्स्ट जो नंबर लेंगे वो ले लेंगे ए आर क्यूब, ठीक है, सेकेंड नंबर क्या ले लेंगे ए अपॉन आर, ऑल्टरनेटिव करके लेना है, ठीक है, ए आर और फिर ए आर क्यूब। ठीक है, अब अगर 5 नंबर्स लेना है जीपी में तो हम लोग कैसे लेंगे, वापस से वैसे ही ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर, ए बाई आर हो गया, फिर ए आर एंड फिर ए आर स्क्वायर। और इस तरह से आप जीपी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अभी आपके लिए। तो यहाँ हमने जीपी का जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो लिया है दिस वन। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, यहाँ क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज विल मेक द सम। अब यहाँ कौन से फॉर्मूला पे यूज करोगे, पहला काम क्या करना है कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, a इज इक्वल टू 2/9, वो तो सही है। अब r फाइंड आउट करना होगा। r फाइंड आउट कैसे करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। सेकेंड टर्म क्या है हमारा, है ना, तो a2/a1 होता है r, है ना। a2 क्या है -1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ डिवाइडेड इसलिए लिख लेते हैं कि फ्रैक्शन में है, 2/9, है ना। अब यहाँ क्या लिख लोगे इसको, -1/3 इंटू 9/2, और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल टू मिल गया -3/2। सही है, अब जब r मिल गया आपको, इसको यहां लिख लेते हैं, ठीक है, r इज इक्वल टू कितना मिल गया, -3/2, -3/2। और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास, वो इंफॉर्मेशन है कि ये दिस वन 55/72, ये क्या है, ये है हमारा सम, ठीक ना। ये क्या गिवन है कि सम ऑफ द नंबर, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, Sn इज इक्वल टू 55/72। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, n, हाउ मेनी टर्म्स, क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टर्म्स, तो आपको फाइंड आउट करना है n। अब सबको पता है Sn का फॉर्मूला, तो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था सबको कि किस तरह से Sn लेंगे। अब यहाँ जो हमारा r है वो स्मॉलर देन 1 है, r क्या है हमारा, लेस देन 1, तो Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं देखा है वीडियो तो इससे पहले वाले वीडियो में जाकर के देखो, ओके। लिंक यहाँ गिवन है, a, है ना, r⁻n -1 डिवाइडेड बाय r-1, सही है। अब देखो Sn आपके पास गिवन है, Sn कितना गिवन है, 55, वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो। 55/72 इज इक्वल टू a का क्या वैल्यू है, 2/9। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन होता है, जितना भी स्क्वायर नंबर है, क्यूबिक नंबर है, वो सब मैंने बताए हैं अपने वीडियो में, आप उससे सीखें तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 2/9
और यहाँ क्या हो जाएगा, -3/2। ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ए हो गया 2/9, आर के प्लेस पर क्या लिखेंगे, -3/2 एंड होल टू द पावर n -1। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करना है, r -1, तो -3/2 -1। सही है। चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है इस साइड चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 55/72, ठीक ना, और ये -3/2 -1 है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2 -2/5, है ना। तो यहाँ ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये हो जाएगा -5/2। ठीक है, और ये जो 2/9 था वो क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 9/2, है ना। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ फिर से वापस ब्रैकेट में -3/2 होल टू द पावर n -1। सही है। अब देखो 9 8 जा 72 हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ रिड्यूस होने वाला नहीं है। चलो इसको देख लेते हैं। अब क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ ये जो हमारा आ गया 55 इंटू -5, है ना, ये हो जाएगा -275, और नीचे क्या हो जाएगा 8 4 जा 32। ठीक है ना, प्लस, और ये -1 इस साइड आकर के क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू -3/2 होल टू द पावर n। सही है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो 32 हो गया, ये -215 हो गया, प्लस हो गया 32 इज इक्वल टू -3/2 होल टू द पावर n। ठीक है ना। अब देखो यहाँ जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, -243/32, ठीक है, इज इक्वल टू -3/2 का होल टू द पावर n। और ये जो 243 होता है वो क्या होता है 3 टू द पावर 5, और ये 32 क्या होता है 2 टू द पावर 5। तो इसको आसानी से आप क्या लिख सकते हो, पावर में 5। ठीक ना, यहाँ लिख लेंगे हम लोग इज इक्वल टू -3/2 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू -3/2 होल टू द पावर n। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और यही है आपका आंसर। गॉट दैट, समझ में आया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज इक्वल टू गिवन है, उसका प्रोडक्ट गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है नंबर्स। यही एक क्वेश्चन दिखाना था मुझे, आइदर वो 3 नंबर्स हो 4 नंबर्स हो, तो आप कैसे लोगे उसको। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा, थोड़ा फैक्टराइजेशन आएगा। ठीक है, इसका थोड़ा फैक्टराइजेशन भी ट्रिकी है, एक बार अच्छे से देखना, मिडिल टर्म से ही लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी गिवन है आपका कितना 13/12, और प्रोडक्ट गिवन है। तो अभी अभी बताया था हमने कि जब 3 टर्म्स इन जीपी लेना होगा तो क्या लेंगे, 3 टर्म्स इन जीपी a/r, a एंड AR। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 टर्म्स। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट, तो इसलिए क्यों लिया था ये, अब देखो a/r इंटू a/AR करोगे और इज इक्वल टू लिखोगे -1, तो देखो r से r कैंसिल हो गया, a³ इज इक्वल टू क्या आया -1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब a मिल गया, तो इस a के वैल्यू को दूसरे में प्रोडक्ट करेंगे। अब लिखेंगे क्या हम लोग, ये तो था हमारा प्रोडक्ट, ये क्या था प्रोडक्ट। ठीक है, अब है सम गिवन है, सम इज इक्वल टू क्या गिवन है, तो यहां लिखोगे a/r प्लस a प्लस AR
है ना। यहाँ क्या गिवन है 13/12 इज इक्वल टू, अब देखो एलसीएम ले लो r, ठीक है, और ये a के प्लस पे क्या डालोगे -1, तो ये हो जाएगा -r, और ये क्या हो जाएगा -r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, इस तरह से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखो r को 13 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 13r इज इक्वल टू -12 -12r एंड -12r स्क्वायर। लेकिन ये सब इस साइड में नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड ले जाएंगे ताकि वो सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। ओके ना, चलिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो पूरा इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन बनेगा 12r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये -12r है और ये इसके साथ ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा +25r प्लस, और ये जो 12 है वो इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा +12 इज इक्वल टू 0। ये तो सबको पता चल गया। अब दिख रहा है कि यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा। देखो 12 इंटू 12 करोगे तो क्या आएगा 144 आएगा, ठीक है। 25 है, 16 इंटू 9 करेंगे तो 144 आएगा, और 16 + 4 क्या हो जाएगा 144। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन एकदम अच्छे से आना चाहिए सबको, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 12r स्क्वायर प्लस 16r, क्योंकि सब जो है वो पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ सबको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सही है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, यहाँ पर 12 है तो ये 16r है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग 4, ठीक है। तो 4r कॉमन हो गया, क्या रह गया ये 3r प्लस 4 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ वी कैन राइट 4r प्लस 3 इंटू 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो r के आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गए, r के वैल्यू आ गए हमारे पास 2 वैल्यू होंगे। एक हो जाएगा r इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है, -3/4, और दूसरा हो जाएगा r इज इक्वल टू -4/3, है ना, -4/3। तो जब हमारा r जो है तो दोनों कंडीशन में 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक है, कि जब when r इज इक्वल टू -3/4 तो टर्म क्या हो जाएगा 3/4 -1 एंड 4/3, करेक्ट। when r इज इक्वल टू -4/3 होगा, ठीक है, 1 मिनट, ये हमारा क्या है, पहला r देख लेंगे, ठीक है। पहला जो r है हमारे पास when r इज इक्वल टू है -4/3, ठीक है। तो जब -4/3 हो जाएगा तो हम क्या क्या ले लेंगे, यहाँ पर टर्म 3/4, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3/4 -1 और 4/3, है ना। और जब हमारा r जो होगा वो -3/4 होगा तो टर्म क्या हो जाएगा 4/3 -1 और 3/4, ठीक है। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक और लास्ट का क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन यहाँ पर कि फाइंड द जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप जब ये 2 नंबर गिवन है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, बस खाली क्वेश्चन आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम लोग जियोमेट्रिक मीन g² इज इक्वल टू AB, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब तुम्हारे पास जो नंबर है a है 3 इंटू 243, इसका रूट कर लो तो मिल जाएगा g, है ना। अब यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 729
और इसका रूट मिल जाएगा 27। तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा 27। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।